दोस्तों नमस्कार। कभी विराट कोहली अपने टीम मेंबर्स के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनसे बड़ी अंतरंग बातें भी किया करते थे और दोनों के संबंध इतने ज्यादा हो गए थे अच्छे कि वो अपने खुलकर अपनी बात कहते थे। इस तरह से रोहित शर्मा आए, उन्होंने भी अपनी बात को बखूबी बयान किया और जिस तरीके से दोनों के बीच में ट्यूनिंग बनी, यानी पूरी टीम एक तरफ, रोहित शर्मा एक तरफ, हर कोई उनका सम्मान करने लगा। हालांकि फील्ड पर वो कुछ बार कई मौकों पर जो है खिलाड़ियों को डांट भी दिया करते थे, लेकिन उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था, उनको एक लीडर के तौर पर स्वीकार कर लिया था। और अब यही कुछ स्थिति सूर्य कुमार यादव की है। सूर्य कुमार यादव को आप गूगल पर सर्च कीजिए तो उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको जरूर दिखाई देगा। हमेशा फील्ड पर मुस्कुराते रहते हैं, बस थोड़ा बहुत वो गंभीर होते हैं जब कोई ड्रॉप कैच होता है, यानी कोई कैच छोड़ देता है या कोई मिसफील्डिंग करता है तो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी को उस तरह से डांटते नहीं हैं। और ये उनके बर्ताव में या उनके खेल के उनका जो तरीका है, उनका जो व्यवहार है, उसमें ये बहुत कुछ अलग बयान करता है। और मैदान के बाहर भी अगर आप देखें तो अपने टीम मेंबर्स के साथ वो काफी वक्त बिताते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ ट्रेवल करते हैं, और जिससे उनके अंदर नजदीकियां होती हैं और खिलाड़ी अपने मन की बात उनसे कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत असर डालती हैं, छोटी छोटी चीजों का असर दिखता है मैदान पर भी। इसी तरीके से आईपीएल के दौरान जो प्लेयर्स टीम इंडिया के उनकी टीम में नहीं थे, उनके भी वो संपर्क में थे, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे जितेश शर्मा हो, दोनों उनकी टीम में नहीं थे, यानी मुंबई इंडियंस से नहीं खेलते थे, लेकिन उनके वो रेगुलर टच में थे, उनकी वो हौसला अफजाई करते थे और उन्हें बताया करते थे कि भाई अगली पारी जो है आपकी राजस्थान रॉयल्स से अगर आप खेल रहे हैं तो आपको मैं आपकी तरफ से कुछ बड़ी पारी देखना चाहता हूं। ऐसे ही जितेश शर्मा को वो हिदायत देते हुए दिखाई दिए कि आरसीबी की तरफ से आप कुछ अच्छा प्रदर्शन कीजिए, बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। यानी वो टीम इंडिया के मेंबर्स को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं। साउथ अफ्रीका टूर में उन्होंने तिलक वर्मा को अपने से पहले भेजा और इससे पूरा सिनेरियो बदल गया और तिलक वर्मा ने भी निराश नहीं किया। जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई साउथ अफ्रीका के दौरे में। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट है, उनका एक तरीका है काम करने का। और 2019-2020 में तो उन्होंने रणजी टीम की कप्तानी भी की थी और अपनी कप्तानी में टीम इंडिया के लिए 23 में से 18 मुकाबले वो जीत चुके हैं। ये उनकी सफलता को या सफलता की कहानी को बताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब यह है कि वो अपनी फॉर्म में आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हो या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो, उसमें उनका प्रदर्शन बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है और अब यहां उनको एक यू टर्न लेना होगा। खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है, कप्तान के तौर पर भी वो बहुत कामयाब रहे हैं, लेकिन अपना प्रदर्शन उनका कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है। उस हाशिए को अब उन्हें मुख्य धारा में लाना है, केंद्र में लाना है, और जिससे वो वन मैन आर्मी साबित हो। मिस्टर 360 डिग्री उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो उम्मीद कीजिए कि कम से कम अब जो एशिया कप है यहां वो अपने पुराने शबाब में दिखाई दें, क्योंकि पहला मुकाबला यूएई के साथ था, जहां आते ही उन्होंने छक्का लगाया था बिल्कुल चिरपरिचित अंदाज में, उसी तरह जैसे कि अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया था पहली गेंद पर। तो अब उम्मीद कीजिए कि वैसा ही कुछ प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। नमस्कार।